आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे। यदि आप क्लास 10 में हैं या क्लास 12 में हैं या अभी आप क्लास 10 या 12 में नहीं पहुंचे हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको स्टोरी बनाना आसानी से आप सीख सकें। आप सभी के सामने स्टोरी लिखी है कि लेंचो एक गरीब किसान था। वह अपने खेत में मेहनत से फसल उगाता था। ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। लेंचो को ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उसने ईश्वर को पत्र लिखकर मदद मांगी। आगे है कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसकी मदद की। उसे पूरी राशि नहीं मिली, फिर भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ। लेंचो ईमानदार और भोला व्यक्ति था। वह आशा और विश्वास का प्रतीक है। ये आपकी वीडियो है और आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है। लेंचो एक गरीब किसान था। आपका पास्ट टेंस का वाक्य है ये। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे लेंचो। ठीक है। लेंचो वाज मतलब लेंचो था ए पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, और किसान की क्या होती है, फार्मर। क्या हो जाएगा, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, मतलब क्या हुआ, लेंचो एक गरीब किसान था। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आगे देखेंगे। वह अपने खेत में मेहनत से फसल उगाता था। तो यहाँ पर जो है, इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। वह अपने खेत में मेहनत से फसल उगाता था। देखिएगा, ही माने वह, देखिए मेहनत से, और क्या करता था, फसल उगाता था। तो हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं ही वर्क हार्ड। हो जाएगा वर्कड, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो ही वर्कड हार्ड मतलब वह कठिन परिश्रम करता था, मेहनत से काम करता था। और क्या फसल उगाना है, तो लिखेंगे टू ग्रो। टू ग्रो, और क्या उगाता था, फसल, तो क्रॉप। क्या हो जाएगा, टू ग्रो क्रॉप। वह अपने खेत में मेहनत से फसल उगाता था, तो ही वर्कड हार्ड, वह मेहनत करता था। टू ग्रो क्रॉप मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फसल उगाता था। ठीक है, मेहनत से फसल उगाता था। और अपने खेत में, तो हो जाएगा इन हिज फील्ड। इन हिज फील्ड, बोलिएगा। यहां तक आप सभी को समझ में आया है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। ओला वृष्टि से, तो ओला वृष्टि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल स्टॉर्म। तो लिखेंगे ए हेल स्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि। और नष्ट हो गई ना, नष्ट का मतलब डिस्ट्रॉय हो गई। तो लिखेंगे डिस्ट्रॉय, DESTROY, तो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। और इसमें ईडी लगा लेंगे, हो जाएगा डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गई। तो ओलावृष्टि से नष्ट हो गई, क्या नष्ट हो गया, उसकी पूरी फसल। तो लिखेंगे हिज, पूरी फसल को लिखेंगे इंटायर क्रॉप, ENTIRE। इंटायर माने पूरी, और क्रॉप, क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल। आगे है कि लेंचो को ईश्वर पर अटूट विश्वास था। इसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे, लेंचो को विश्वास था ना, तो लिखेंगे लेंचो हैड मतलब रखता था। और क्या लिखा है, अटूट विश्वास,
तो इसको हम लिख सकते हैं अनवेवरिंग, या हम लिख दें स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग की जगह पर यहां पर लगा लीजिएगा अनवेवरिंग, UNWAVERING। तो लेंचो हैड अनवेवरिंग, मतलब लेंचो को अटूट क्या था, विश्वास था, तो बोलेंगे फैथ, अटूट विश्वास था। और किस पर, ईश्वर पर, तो लिखेंगे इन गॉड, इन गॉड। आगे देखिए, उसने ईश्वर को पत्र लिखकर मदद मांगी। तो उसने मदद मांगी ईश्वर को पत्र लिखकर, तो ही रोट, मतलब उसने लिखा, ए लेटर, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा ईश्वर को, टू गॉड, और काय के लिए, मदद मांगी ना, तो मदद के लिए उसने एक पत्र लिखा ईश्वर को, उसने ईश्वर को पत्र लिखकर मदद मांगी, तो ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए यहां पर लगा दिया हमने आस्किंग फॉर हेल्प। आगे देखिए क्या लिखा है कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसकी मदद की। डाकघर के कर्मचारियों ने, इसको इंग्लिश में लिखेंगे द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस, कर्मचारी एम्प्लॉय होती है ना, तो एम्प्लॉयज, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब डाकघर के कर्मचारियों ने उसकी मदद की, तो हेल्प, तो जगह हेल्प्ड हिम, मतलब उसकी मदद की, उसे पूरी राशि नहीं मिली, उसे पूरी राशि नहीं मिली, तो ही डिड नॉट रिसीव, ही डिड नॉट रिसीव, और पूरी राशि लिखी है, देखेंगे द फुल अमाउंट, ही डिड नॉट रिसीव द फुल अमाउंट, मतलब उसने पूरी राशि, उसे पूरी राशि नहीं मिली, फिर भी, येट, YET, फिर भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ, तो लिखेंगे उसका विश्वास कम नहीं हुआ, हिज फैथ, उसका विश्वास, और कम नहीं हुआ तो यहां लिख लेंगे हम लोग इसे डिड नॉट वेवर, हिज फैथ डिड नॉट वेवर, कम नहीं हुआ, मतलब मजबूत रहा है, स्ट्रांग रहा, ठीक है। आगे है कि लेंचो ईमानदार और भोला व्यक्ति था, इसको लिखेंगे लेंचो वाज, कैसा था, ईमानदार था, एंड ऑनेस्ट, एंड भोला व्यक्ति था ना, लिखेंगे सिंपल, लिखेंगे लेंचो वाज एन ऑनेस्ट एंड सिंपल मैन, वह आशा और विश्वास का प्रतीक है, इसको लिख लेंगे ही इज ए सिंबल, ही इज ए सिंबल, प्रतीक है, ऑफ होप, मतलब आशा का, एंड फैथ, और विश्वास का प्रतीक है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी स्टोरी को कंप्लीट किया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली स्टोरी के साथ।